किसी दलित के किसी मैदान में जाने से वो मैदान अशुद्ध हो जाता है, तो फिर थूकते हैं हम तुम्हारे मनुस्मृति पे। ये खासकर 2 कौरी के जो ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं उनको मिर्ची लगती है। उनको लगता है कि हम ब्राह्मण समाज को गाली देते हैं। हमने कल भी कहा था कि हमारी लड़ाई और हमारा विरोध ब्राह्मणों से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है। और ब्राह्मणवाद जब तक इस धरती पर रहेगा, खुशबू रहे तब तक उसके खिलाफ वो बोलते रहेगी। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि अब पहले वाला जमाना नहीं रहा, अब कहाँ कोई जाति पाति करता है जी, अब कहाँ कोई ऊंच नीच करता है जी, लेकिन फिर इनके ही लोग वही चीज करते हुए नजर आते हैं। अब एक बात बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं। इनफैक्ट विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं संसद में, और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, दलित समाज से आते हैं। और जब वो रैली करने गए मैदान में, तो उनके जाने के बाद रैली का शुद्धिकरण करते हैं चंद मनुवादी। अब ऐसे ऐसे मनुवादियों को गाली नहीं दी जाएगी तो और क्या दी जाएगी? आप हमें एक बात बताइए कि मनुवादियों को 2 सींग लगा हुआ है क्या, या पीछे से पूंछ निकला हुआ है जो वो बाकी लोगों से अलग मानते हैं खुद को? नहीं, ये पूछना चाहते हैं, दलित समाज से आते हैं तो क्या वो इंसान नहीं है? या किसी जमीन पर, किसी मंदिर पर, किसी चीज पर इनका रजिस्ट्री करवाया हुआ, इनकी बपौती है कि ये वहां जाएंगे और दलित समाज के लोग वहां नहीं जाएंगे। तो असल में इनकी मानसिकता अब भी नहीं बदली है, बस फर्क इतना है कि पहले खुलकर करते थे और अब छिप कर करते हैं। बस इतना ही चीजें बदली है। आज भी ऐसे घटिया नीच मानसिकता वाले लोग हमारे समाज में जिंदा है, जो हर बार रह कर ये प्रमाण देते हैं कि आज भी ब्राह्मणवाद जिंदा है। और वही नहीं, इसके अलावा भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक नेताजी हैं जो कह रहे हैं कि हम जब गए थे वहाँ पे मंदिर में पूजा करने के लिए, हाँ वो भी कांग्रेस के ही कोई बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि जब हम मंदिर में पूजा करने गए थे, तो जब हम पूजा करके वहाँ से निकले तो वहाँ का जो पुजारी था वो मंदिर का शुद्धिकरण कर रहा था गंगा जल छिड़क के। तो अब आप एक बात बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, खुशबू राय का फिर से उनसे सवाल है कि जब भेदभाव होता है, जब छुआछूत होता है, तो फिर आरक्षण जाति के हिसाब से क्यों नहीं होनी चाहिए? पहले तुम जाओ और अपने आका को, अपने बाप को, अपने दादाओं को ये समझाओ कि जाति के हिसाब से भेदभाव करना बंद कर दे। उसके बाद तुम आओ आरक्षण पे, तब हम तुमसे बात करेंगे कि आरक्षण किस बिहाफ पे होनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि जब इस देश में शंकराचार्य की नियुक्ति होती है, तो क्या वो ये देखते हैं कि पॉकेट में पैसा है कि खाली है पॉकेट? क्या वो देखते हैं कि भाई पॉकेट में पैसा होगा तो शंकराचार्य बनाएंगे और पॉकेट खाली होगा तो नहीं बनाएंगे? ये नियम है क्या? तो जवाब है नहीं, ये नियम नहीं है। जब शंकराचार्य इस देश के बनाए जाते हैं तो एक वर्ग और एक जाति को देखा जाता है कि फलानवा जात वाला ही शंकराचार्य बनेगा। काहे? दलित समाज में कोई शिक्षित नहीं है, पिछड़े समाज में कोई शिक्षित नहीं है, अति पिछड़े समाज में कोई शिक्षित नहीं है, तो शंकराचार्य तुम्हारी बपौती है। मतलब सदियों से तुम ही बनते आ रहे हो और आगे भी तुम ही बनोगे। कहाँ लिखा है ये? कहाँ लिखा है? संविधान में लिखा है, कानून में लिखा है। मनुवादी ग्रंथ के मनुस्मृति, मनुवाद से देश चलता है, मनुस्मृति से देश चलता है कि संविधान से चलता है? आप बताइए ना, आपसे पूछ रहे हैं हम। संविधान से न चलता है जी। तो संविधान में जब नहीं लिखल है तो ऐसे ऐसे मनुस्मृति का क्या मोल है? क्या है? मनु तुम अपना कुछ बना लो, उसे हमको क्या लेना देना है? हम इस देश के नागरिक हैं और ये देश संविधान से चलता है, और संविधान हमें हक और अधिकार दोनों देता है। संविधान में आरक्षण भी कोटेड है, तो मतलब जो आरक्षण संविधान में कोटेड है उससे इन लोगों को तकलीफ है, और जो मनुवाद में, मनुस्मृति में इन लोगों के नियम में लिखा हुआ है वो सही कैसे हो सकता है फिर? तब तो सही की थी पिछले साल एक लड़की सिगरेट फूकी थी मनुस्मृति को जला के। अगर तुम्हारे मनुस्मृति में ये लिखा है कि दलित के मंदिर में जाने से मंदिर छुआ जाता है, अगर तुम्हारे मनुस्मृति में ये लिखा है कि किसी दलित के किसी मैदान में जाने से वो मैदान अशुद्ध हो जाता है, तो फिर थूकते हैं हम तुम्हारे मनुस्मृति पे। तो भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जिस प्रकार से कुछ गुंडे जो है, वो जो बजरंग दल के गुंडे थे, बजरंग दल वाले बोलते हैं सारा हिंदू हमारा अपना है, तो दलित को हिंदू काहे नहीं मानते? वो नहीं मानते। हम तो कह रहे हैं कि इस देश में सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पे राजनीतिकरण हो रहा है, कहीं कोई हिंदू राष्ट्र नहीं। हम तो पहले भी चुनौती दिए थे कि इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश के राष्ट्रपति हिंदू, इस देश का गृह मंत्री हिंदू, इस देश के तमाम बड़े नेता हिंदू, नितिन गडकरी, फलना चिल्ला सब हिंदू। पिछले 11 साल से भाजपा का सरकार है, काहे नहीं घोषित कर दिए भैया आप हिंदू राष्ट्र? काहे नहीं? अभी तो पूरे देश में सबसे अधिक सांसद और विधायक भाजपा के। कर दीजिए। रात के 12 बजे आप काला कानून लाते हैं, रात के 12 बजे आप नोटबंदी करते हैं, रात के 12 बजे आप लॉकडाउन लाते हैं, तो रात के 12 बजे आप घोषणा कर दीजिए हिंदू राष्ट्र की। नहीं करेंगे ये? है औकात तो कर दे भाजपाई, है हिम्मत तो कर दे मोदी जी, है हैसियत तो कर दे अमित शाह जी। हम तो खुली चुनौती देते हैं
आपके प्लेटफॉर्म से। अच्छा, देश के बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ जब भेदभाव हो रहा है तो आम जो गरीब लोग हैं जो सुदूर गांव में रहता होगा उसके साथ क्या क्या होता है, इसका क्या सबके साथ होता है। फिर 2-3 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ है, पानी पी लिया है, बच्चा को जूता में पानी पिलाया गया है, उसका छू दिया है कुछ सामान, तो अभी भी हो रहा है। कुछ जगह को छोड़कर जहां लोग शिक्षित हो गए हैं, जहां लोग आगे बढ़ चुके हैं, जहां लोग जागरूक हो गए हैं, कुछ जगह को छोड़कर अभी भी सभी जगहों पर जातिवादी होती है, छुआछूत होता है। और जो ये ढिंढोरा पीटते हैं जातिवाद नहीं होता है, उनको बस एक ही लाइन कहना चाहेंगे कि कल से तुम अपने नाम के आगे का सरनेम हटा दो। तुम मिश्रा, पांडे, श्रीवास्तव, गिरी, सिंह जो भी है लिखना बंद कर दो, हम मान लेंगे, हम भी हटा देंगे भाई, हम भी खुशबू राय की जगह खुशबू कुमारी कर देंगे अपना नाम, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हम तैयार हैं, शुरुआत तुम करो। अगर तुम सच में चाहते हो कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने और तुम सच में चाहते हो कि सभी लोग को समान दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुम शुरुआत करो। असल में कभी नहीं करेंगे ये लोग। ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है भारत में, भाजपाइयों के पाले हुए पालतुओं के द्वारा इस देश में फॉरवर्ड और बैकवर्ड में लड़ाई लड़ाने की बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी गई है। उस मुहिम का नाम है आरक्षण हटाओ। उस मुहिम के माध्यम से इस देश के तमाम लोगों को बांटा जाएगा और बांटने के बाद फिर रूल किया जाएगा। और ये फूट डालो और राज करो का नीति किसको मिला है, किससे मिला है, ये पूरे देश को पता है। देखिए, मोदी जी खुद दलित हैं और फिर मोदी जी खुद को कहते हैं पिछड़ा है, दलित हैं, मतलब वो अपने आप को बताते हैं ना हम पिछड़े हैं, उसके बाद भी वो पिछड़ा के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर कुछ बोलते नहीं है। वो बोलेंगे भी नहीं, कहाँ से बोलेंगे, हिम्मत है उनका बोलने का। वो सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते हैं। जहाँ पर देखते हैं पिछड़ा वहाँ पिछड़ा बन जाते हैं, जहाँ देखते हैं मुसलमान वहाँ पठान का बच्चा बन जाते हैं, जहाँ देखते हैं हिंदू वहाँ हिंदू बन जाते हैं, जहाँ देखते हैं दलित वहाँ दलित बन जाते हैं। वहाँ तो उनकी तो माँ भी बदल जाती है। वो खुद कह रहे थे कि हम बायोलॉजिकल हमारा जन्म नहीं हुआ है, हमारी माँ गंगा माँ है। वो तो खुद बोले ना भाई, बायोलॉजिकली हमारी माता गंगा माँ है। तो वैसे इंसान से क्या एक्सपेक्टेशन आप करिएगा? जो इंसान पता नहीं कल को कहेंगे कि मेरे बाबूजी भी मेरे बाबूजी नहीं है, कह सकते हैं भाई। जो इंसान अपनी माँ को मानने से इनकार कर सकता है, जो आदमी अपनी पत्नी को मानने से इनकार कर सकता है, कल को वो अपने पिता को भी मानने से इनकार कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये देश में कभी ये लोग हिंदू राष्ट्र नहीं होने देंगे और ये तमाम मनुवादी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये मनुवादी नहीं चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बने। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था आप खत्म कर दीजिए। वर्ण व्यवस्था खत्म करने की बात उन्हीं टीम के द्वारा कही गई थी जो आरक्षण हटाओ वाला मुहिम निकाले थे। जैसे ही वर्ण व्यवस्था हटाने का बात किया, सब मनुवाद विरोध करने लगा। सब मनुवाद खुल के आ गया अपना असली औकात दिखाने कि नहीं ऐसा कैसे होगा, वर्ण हमारी परंपरागत परंपराएं हैं। अरे भैया, परंपरागत परंपराएं हैं तो रखो अपने घर में। फिर काहे ज्ञान देने आते हो आरक्षण पर? मत दो ज्ञान आरक्षण पे। फिर मानो कि आरक्षण जाति के हिसाब से होनी चाहिए। शोषण करोगे तुम जाति के हिसाब से, ऊंच नीच करोगे तुम जाति के हिसाब से, भेदभाव करोगे तुम जाति के हिसाब से, आरक्षणवा जाति के हिसाब से नहीं रहेगा। तो ये दोगला नीति तो नहीं चलेगा ना बॉस, ऐसा कैसे होगा?